अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 रबी अव्वल सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वो दिन है जिस दिन सारे दुनिया को सबसे बड़ी रहमत हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मिली। आज हम सब दावा करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने उनकी सुन्नतों को अपने ज़िंदगी में ज़िंदा किया या फिर जश्न और सजावट तक हम सीमित रह गए। याद रखिए, असल मिलाद वो है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर भूली हुई सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। हैरत की बात यह है कि जिस सुन्नतों को लोग आज भूल चुके हैं, उसी सुन्नतों का मॉडर्न साइंस आज उसका फ़ायदा साबित कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भूली हुई सुन्नत के दीनी और साइंटिफिक फ़ायदे, और साथ ही नौजवानों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज भी देंगे ताकि आप समझ सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल ही असल कामयाबी का रास्ता है। पहला सुन्नत है मिसवाक। आज देखिए, मिसवाक ज़्यादातर लोग सिर्फ रमज़ान के वक्त इस्तेमाल करेंगे, बहुत कम लोग हैं जो अनदीना इस्तेमाल करेंगे। जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हमारे उम्मत में मुश्किल ना होता तो मैं हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म देता। मगर सोचिए कि हमारे नबी ने 1400 साल पहले मिसवाक का हुक्म दिया, और आज मॉडर्न साइंस ये बताता है कि मिसवाक में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ और फ्लोरीड पाया जाता है, जो आपके दांत और मसूड़े की हर बीमारियों को दूर करता है। आपके दांत में जो भी बैक्टीरिया लगे रहेंगे ना, ये सारे चीज़ मिसवाक करने से दूर हो जाएंगे, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे बेहतर रहेगा। तो हमारे नबी ने 1400 साल पहले बताया, और आज इस सुन्नत को देखिए कितने लोग अपना रहे हैं। जबकि मॉडर्न साइंस बता रहा है कि इसमें नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज या फ्लोरीड है, जो आपको दांत और मसूड़ा की हर तमाम बीमारियों से दूर रखेगा, और आपके मुंह में बदबू भी नहीं होगा। दूसरा है हाथ धोकर खाना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले हाथ धोते थे और खाने के बाद भी हाथ धोते थे, क्योंकि हाथ नहीं धोने के खाने से 80% बीमारी सिर्फ इसी कारण होता है कि गंदे हाथों को खाना से। ये मॉडर्न साइंस आज बताता है। होता क्या है कि हम लोगों के हाथ गंदे होते हैं, उसमें बहुत सारा वायरस और बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, और उसी हाथ से खाने से क्या होता है कि हमारे जो पेट के अंदर फूड पॉइजनिंग होता है, उससे आपको तरह तरह की बीमारियां होगी। होता क्या है ना कि पता नहीं चलता है, बहुत सारे गंदगी आपका जाते गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि गंदे हाथ से खाना खा रहे, उनको लग रहा है कि हमारा जिस्म इसी में समझिए कंफर्ट है, कि सिर्फ गंदे हाथ से खाने से। मगर बहुत लोगों को आप देखिएगा कि वक्त बीत जाने के बाद कुछ ऐसी ऐसी बीमारी पकड़ लेती है ना, जिसका कोई इलाज भी नहीं। इलाज हुआ तो खर्चे बहुत महंगे पड़ते हैं। तो उसका कारण क्या है कि हम अपनी नबी की सुन्नत को भूल रहे हैं। खाने से पहले भी हाथ धोए और खाना के बाद भी हाथ धोए, ये हमारी नबी की सुन्नत है। और इस सुन्नत का फ़ायदा मॉडर्न साइंस बता रहा है कि 80% बीमारी सिर्फ गंदे हाथ के खाने से होता है। तो आपको अगर इस बीमारी से भी बचना है तो हाथ धो ले, और साथ साथ नबी की सुन्नत को भी आप अदा कर रहे हैं। तीसरा है ज़मीन पर बैठकर खाना। ये हमारी नबी की एक ऐसी सुन्नत है कि लगभग लोग इसे भूल चुके हैं। आज की हालात देख लीजिए, बहुत सारे घरों में होता क्या है कि कुर्सी पर खा रहे, चेयर पर खा रहे, और रेस्टोरेंटों की हालत तो मत पूछिए, बहुत ही बेकार है। ज़्यादातर रेस्टोरेंटों की हालात ये है कि खड़े खड़े खाइए, वहाँ तो बैठने की भी इंतज़ाम नहीं होती। आप चल जाइए, मुसलमानों की पार्टी में बफे सिस्टम चलता है, वहाँ भी बैठने की इंतज़ाम नहीं होती। जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर पलथी मारकर खाते थे और दाहिने हाथ से खाते थे। इससे क्या होता है मालूम है? इससे बहुत सारे फायदे हैं। आज मॉडर्न साइंस बताता है कि बैठकर खाने से आपका पेट में दबाव कम पड़ता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, और मोटापा आपका कंट्रोल में रहता है। आप सोचिए कि जिस रेस्टोरेंटों में जाके आप जो पार्टियां में जो आप खा रहे हैं, और आज का जैसा खाना पीना है, सोचिए कि पैसा दे के आप अपने जिस्म में बीमारी ला रहे हैं और नबी की सुन्नत से भी दूर हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ आप एक साथ कर रहे हैं। तो सोचिए कि रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, साथ में पैसा भी दे रहे हैं, और खाना भी ऐसा खा रहे हैं। देखिएगा आज का जैसा खान पान है कि लोग सिर्फ बीमारी में मुब्तला हैं। मोटापा जैसे बीमारी, फैट, देखिएगा तमाम चीज़, शुगर, बीपी आज आम हो चुका है। उसका कारण ये है कि हम अपनी नबी की सुन्नत को भूल चुके हैं और सिर्फ बीमारी ही बीमारी खरीद रहे बाहर में जाके। आज देखिएगा खाना पीना बाहर का कैसा है, हमें बताना नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा बहुत ही खराब खाना होता है। बहुत लोग इसे मजबूरी में भी खाते हैं, जो सफ़र में आना जाना करते हैं। मगर आज एक मॉडर्न ज़माना में एक कल्चर चल चुका है कि रेस्टोरेंट में जाके खाना और खड़े खड़े खाना, नबी की सुन्नत को दरकिनार कर देना, और उसके साथ साथ बीमारी भी लाना। तो ये इसलिए हो रहा है कि आप नबी को सुन्नत को किनारे करिएगा तो सिर्फ आपको बीमारी ही मिलेगी, जबकि आज मॉडर्न साइंस बता रहा है कि नबी की सुन्नत में सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। चौथा है खड़े होकर पानी पीना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है,
और आज मॉडर्न साइंस ये बताता है कि अगर कोई खड़ा होकर पानी पिएगा तो उसके किडनी में प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, फिल्टर करने में किडनी को मुश्किल होगी। और अगर वही शख्स बैठ के पानी पीता है और 3 सांस में पानी पीता है तो उससे क्या होता है कि किडनी में फिल्टर भी आसानी से होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और जॉइंट पेन नहीं होगा। क्योंकि जॉइंट पेन का सबसे बड़ा शिकायत इसलिए होता है ना कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं और एक सांस में आप देखिएगा क्या कि एकदम बोतल ही एकदम गट 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 पूरा एकदम डाल लिए एक सांस में, तो वैसे वैसे लोगों को जॉइंट पेन होता है। आज देखिए ज़्यादातर लोगों पर चल जाइए जो ओल्ड एज के है 45 या 50 प्लस, उनका जॉइंट पेन का शिकायत बहुत ज़्यादा है और आज के दौर में और भी बहुत ज़्यादा हो गया है। उसका कारण ये है ना कि वो लोग खड़े होकर पानी पीते थे। आज देखिए बहुत लोग हैं क्या कि बैठकर पानी पीना चालू कर दिए। जब मॉडर्न साइंस बताया कि नहीं, जॉइंट पेन का अगर असल शिकायत ये है कि खड़े होकर पानी पीना, तब देखिए बहुत लोग इस पर नज़र किए हैं और इसको सुधारे भी है। मगर सोचिए कि हमारे नबी ने 1400 साल पहले इसके बारे में बता दिया था कि बैठकर पानी पीना है और 3 सांस में पीना है। और आज सोचिए मॉडर्न साइंस बता रहा है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटना का जो होता है दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, इसका शिकायत सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो सोचिए कि हमारे नबी ने 1400 साल पहले बताया इसका फ़ायदा, और आज सोचिए कि हम उस नबी की सुन्नत को नहीं मानते, सोचते कि जब तक फ़ायदा नहीं बताएंगे तब तक नहीं मानेंगे। जबकि हमारे नबी ने बहुत कुछ बता दिया है मगर उस तरीका पे हमारा अमल नहीं है। बहुत सारी सुन्नत को हम भूल भी चुके हैं। तो हर चीज़ के पीछे मसलहत होता है। अल्लाह के नबी ने जो भी बताया उस पर यकीन करिए। आज हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पे भी ईमान है, हमने अल्लाह को देखा नहीं, इसी को ईमान कहते हैं। और जब हमारे नबी ने इस बात को बताया है तो उसको फॉलो करिए, ज़रूर उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। पाँचवा है जागने के बाद हाथ धोना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई नींद से उठे तो वो तब तक बर्तन ना छुए जब तक वो 3 बार हाथ ना धो ले। और आज साइंस ये बताता है कि जब आप नींद में होते हैं तो आपका हाथ जिस्म के कई हिस्सों में जाता है, हर हिस्से में जाता है। तो उससे होता क्या है कि आपके जिस्म में जो हिस्से में जाता है तो कई सारे आप देखेंगे कि बैक्टीरिया और वायरस आपके हाथ में जम्स हो जाता है। उससे क्या होगा कि अगर आप बिना हाथ धोए अगर आप खा लेते हैं या चेहरे पे छूते हैं तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन आसानी से फैलता है, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ जम्स और बैक्टीरिया और वायरस होता है उस वक्त। क्यों? क्योंकि आपके जिस्म के कई हिस्सों में जाता है। इंसान जब सोया हुआ रहता है उसे पता नहीं चलता, वो एक बेहोशी रहती है, इंसान सोया हुआ है और आपका हाथ कई हिस्सों में जा रहा है। इसलिए हमारे नबी ने 1400 साल पहले बताया इस चीज़ के बारे कि जब सो के उठो तो 3 बार हाथ धो लो, तब तक कुछ मत छुओ। छठा है सुबह जल्दी उठना। फजर की नमाज और सुबह का वक्त बरकत वाला है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अय अल्लाह, मेरी उम्मत पर जो सुबह उठते हैं उस पर तू बरकत अता फरमा। और मॉडर्न साइंस ये बताता है कि 80% लोग सुबह उठने वाले पॉजिटिव और एनर्जेटिक होते हैं। इससे क्या होता है कि जो बंदा सुबह उठेगा ना, फजर की नमाज अदा करे और उसके बाद देखिए वो बंदे पर बहुत सारा स्ट्रेस जो होगा ना, ये तमाम चीज़ों से वो दूर होता है, उसकी मिजाज फ्रेश होती है। उसका कारण है कि सुबह की आबो हवा लगती है। और साइंस ये भी बताता है कि सुबह उठकर आप टहलो, वो जो हवा आपके जिस्म में लगेगी उससे आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। तो सोचिए कि हमारे नबी ने इस सुन्नत को 1400 साल पहले बताया और आज सोचिए कि लोग, बहुत कम लोग देखिए फ़जर की नमाज में लाइन लगते। आप देख लीजिए मस्जिदों में उसकी तादाद फ़जर के वक्त तक कितने की तादाद है। जबकि सोचिए कि मॉडर्न साइंस बता रहा है आज कि सुबह उठो, सूरज निकलने से पहले उठो और टहलो और जाके, उससे आपकी बहुत सारे जिस्म की बीमारी, हर चीज़ आपका देखिएगा इसी तरह से दूर हो जाएगा, वो सिर्फ सुबह उठने से। और जो बंदा सुबह उठकर फ़जर की नमाज अदा करे और अपनी कामों में लग जाए, अल्लाह ताला उसकी कारोबार में भी बरकत अता फरमाता है और इसके रिज़्क़ को बढ़ा देता है। तो सोचिए कि सुबह उठकर नमाज पढ़ना और तरोताज़गी महसूस होगी, तो ये कब होगा? जब आप इस नबी की सुन्नत को अपनाएंगे, फ़जर की वक्त उठे, नमाज पढ़े, उसके बाद अपनी कारोबार में लग जाए, तब देखिए कि आपकी कारोबार में तंगस्ती का आलम कभी नहीं आएगा। सातवां है कम खाना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पेट भरने के लिए कुछ लुक़्मे काफ़ी है। हमारे नबी ने भी इस बारे नसीहत किया है कि ज़्यादा खाना नहीं खाए। मगर आज का जो कल्चर है कि लोग देखिए खाने वक्त जब बैठते हैं तो ऐसा माहौल चल गया कि खूब पेट भर के खा लिए, पूरा एकदम यहाँ तक भर लिए। जबकि हमारे नबी ने फरमाया है कि कुछ लुक़मा, मतलब एक हिस्सा पेट में आप छोड़ो पाने के लिए। तो आज हमारी हालात ये ओवर ईटिंग का है। इससे क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म कम काम करेगा। ये खाना का जो पचाता है और आपका एनर्जी बनाता है जिससे आप काम करते हो, उससे क्या होगा कि अगर आप कम खाएंगे
तो खाना आसानी से पचेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया रहेगा, तमाम चीज़ शरीर का हर कुछ अच्छा रहेगा। मगर कब होगा? जब आप कम खाओगे। कम मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम कम खाना, मतलब आपके जिस्म में जितना खुराक है उसमें भी आपको एक हिस्सा कम खाना है। नबी ने हमारा नसीहत ऐसा दिया है, तो आप इस नसीहत को अगर मानते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी लंबी रहेगी। तो ज़िंदगी लंबी कब रहेगी? जब आपका खाना पीना अच्छा होगा। आज का जिस दौर है कि खाना पीना देखिए कैसा है, हर तरह का देखिएगा, रेस्टोरेंटों और माहौल देखिएगा, ठेला वगैरह कुछ वगैरह में कि बहुत खाना देखिएगा मिक्सिंग है, तेल कैसा है। और आज कल्चर चल चुका है, ज़्यादा तो लोग बाहर खाते हैं। उसका कारण है हार्ट है, बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, तमाम बीमारी है। उसका कारण ये भी है कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बाहर की खाना खा रहे हैं, जैसा तैसा खाना खा रहे हैं। तो खाना उतना ही खाए जितना आपको ज़रूरत हो, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम भर के खा लें। ओवर ईटिंग से ही सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। मोटापा होगा, फैट होगा, हार्ट होगा, शुगर होगा, बीपी होगा, ये तमाम चीज़ आपके जिस्म में हावी हो जाएगा। आज का यंग जनरेशन देखिए हेल्थ टिप्स, डाइट प्लान्स और डॉक्टर्स पर लाखों रुपया खर्च कर रहा है कि हम अपने जिस्म को सेहतमंद कैसे रखें। हर वो बात जो डॉक्टर बताता है, जो डाइट प्लान बताता है, उसी की बातों पे चलता है। मगर उसे इस चीज़ के बारे अंदाज़ा है नहीं कि हमारे नबी ने ज़िंदगी जीने का एक तरीका 1400 साल पहले बताया। और अगर हम इस नबी की सुन्नत को अगर अपनाएंगे तो हमारा जिस्म भी सेहतमंद रहेगा और हमारा आखिरत भी रोशन रहेगा। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल मदद इस्लाम को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि आपको हमारा वीडियो का हर अपडेट इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा।